बच्चों, फिर हमारी पाठशाला में, हिंदी पाठशाला में आपको स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद फिर हम दिखाई दिए, एक साथ मिले, है ना। हाँ, तो पिछली कक्षा में हमने जो चर्चा किया था वो डायरेक्ट हम सूरदास जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, है कि नहीं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था सूरदास जी के पद के बारे में, बाल लीला, बाल कृष्ण की बाल लीला, है कि नहीं, पिछली कक्षा में। और उसके भाग 1 का हुआ था, पद 1 का हमने चर्चा किया था, और जिसमें क्या हुआ था, वहाँ का जो दृश्य था वो क्या था कि बलराम जी चिढ़ा रहे हैं किसे, बाल कृष्ण को। वो आकर के माता यशोदा के पास शिकायत कर रहे हैं और उनके साथ खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं, है ना। ये सब वगैरह वगैरह जितना था, क्योंकि वो तर्क दिखा रहे हैं कि बलराम जी ने कहा कि उन्हें खरीद करके लाया गया है, उनकी माता यशोदा गोरी है और नंद बाबा गोरे हैं, वे क्यों काले हैं। इस प्रकार के बहुत सारे तर्क कहता और उनको पूरा चिढ़ाया गया था वहां पर, है ना। और ये फिर माँ यशोदा गायों की सौगंध खाकर कहने लगी कि नहीं, बलराम धूर्त है, चुगलखोर है, निंदक है जन्म से ही, इसलिए उसकी बातों में मत आना, मैं ही तेरी माँ हूँ, अब तू ही मेरा बेटा है। इतना दूर तक हमने पढ़ा था, है कि नहीं। आज हम भाग 2 में देखेंगे पद में। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं सूरदास जी, महाकवि सूरदास जी क्या लिखते हैं अपने पद में, वो देख रहे हैं ब्रजभाषा में, उसका आनंद लीजिए। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सौ नाचत, तनक तनक चरणन सौ नाचत, मन ही रिझावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, बाहु चाई काजरी धोरी, बाहु चाई काजरी धोरी, गयनी तेरी बुलावत, कबहु क बाबा नंद पुकारत, कबहु क बाबा नंद पुकारत, कबहु क घर में आवत, हरि अपने अगन कछु गावत, माखन तनक आपने कर लई, माखन तनक आपने कर लई, तनक बदन में नावत, कबहु चितई प्रतिबिंब खम्ब में, कबहु चितई प्रतिबिंब खम्ब में, लौनी लिए खवावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, दूरी देखती जसुमतिया लीला, दूरी देखती जसुमतिया लीला, हरस आनंद बढ़ावत, शूर श्याम के बाल चरित ये, शूर श्याम के बाल चरित ये, नित देखत मन भावत, आहा नित देखत मन भावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। ये कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है, अर्थात इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं, इसे किसी का आवृत्ति सुर ना हो। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, अर्थात हरि माने क्या, कृष्ण, भगवान। हरि यहाँ पर कौन है, भगवान, बाल कृष्ण को हरि कहा जा रहा है, यहाँ पर भगवान के रूप में हुए। अपने आंगन में कछु गावत, वे अपने आंगन में, आंगन क्या है, घर के सामने का स्थान या भीतर का खुला स्थान को हम क्या कहते हैं, आंगन कहते हैं। घर के सामने के खुला स्थान या अंदर के खुले स्थान को हम क्या कहते हैं, आंगन कहते हैं। कछु गावत, कछु, कछु का मतलब क्या है, कछु मने कुछ, कछु मने कुछ, गावत, गावत मने गा रहे हैं, गाते हैं, है कि नहीं, गा रहे हैं, ये गाते हैं कुछ अपने आंगन में कछु गावत, तनक तनक चरणन सौ नाचत, अर्थात बाल कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने आंगन में घूम रहे हैं। शाम तो बच्चे क्या करते हैं,
अपने आंगन में ही खेला करते हैं, और वे भी अपने आंगन में वैसे ही घूम रहे हैं बाल कृष्ण, है? और क्या कर रहे हैं, तनक तनक चरण सो नाच, है ना, वे कुछ गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे तनक तनक, तनक तनक माने नन्हे नन्हे, तनक तनक चरण सो नाचत, तनक तनक नन्हे नन्हे, नन्हे नन्हे या छोटे छोटे, छोटे छोटे क्या, चरणन, चरणन माने पैर, छोटे छोटे पैरों से, छोटे छोटे चरण से नाच रहे हैं, और मन ही रिझावत, और मन ही मन खुश हो, रिझना, याद करो पहली कक्षा में रिझना शब्द का प्रयोग किया था मैंने, और रिझना क्या है, खुश होना, प्रसन्न होना, मुग्ध होना। हरि यानी कि बाल कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने आंगन में कुछ गुनगुना रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे चरणों से नाच रहे हैं, और मन ही रिझावत, मन ही माने मन ही मन क्या हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मुग्ध हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, अपनी मन ही मन खुद गा रहे हैं, बच्चा खुद गा रहा है, और खुद ब खुद क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, मुग्ध हो रहा है। बाह ऊंचाई काजरी धोरी, बाह ऊंचाई काजरी धोरी, गयनी तेरी बुलावत, बाह उठाकर, ये बाहें हैं, बाहु, बाह माने क्या, बाहु, बाहु, बाह का बाहें बहुवचन होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाह ऊंचाई, ऊंचाई माने उठाकर, ऊंचाई का मतलब उठाकर, लिख लो, बाह ऊंचाई काजरी धोरी, काजरी माने काली, काजरी माने काली, और धोरी माने, काजरी यहां पर काली अर्थ में है ना, काली, और ये धोरी जो है, ये धोरी माने सफेद, सफेद, यानी कि दो गाय हैं उनके घर में, एक काली आंख वाली गाय है, और एक सफेद है, कपिला बोलते हैं उसको, कपिला, सफेद गाय को कपिला भी बोला जाता है, धौरी उसका नाम है ना। तो वे बाह उठाकर, अर्थात हाथ उठा करके काजरी और धौरी दोनों गायों को बुला रहे हैं, तेरी बुलात, गैयनी तेरी बुलात, गैयनी माने गाय, काजरी धौरी है, दोनों क्या है दोनों, गैयनी माने गाय, तेरी बुलावत, तेरी माने ऊंचे स्वर से पुकार रहे हैं, टेरना सकमक क्रिया है, टेरना, ऊंचे स्वर से बुला रहे हैं, ऊंचे स्वर से, काजरी घोरी, ऐसे ऊंचे स्वर से। हम लोग दूर में रहने से कैसे बुलाते हैं कि नहीं किसी को, ए इधर आओ उधर आओ, बुलाते हैं कि नहीं, ठीक उसी प्रकार वो काजरी और धौरी दोनों को हाथ उठा करके हुए बुला रहे हैं। और क्या क्या कर रहे हैं, ये उनकी क्रिया के बारे में दिया गया है कि घर के आंगन में क्या क्या क्रियाएं कर रहे हैं बाल कृष्ण। और देखो यहाँ पर क्या क्या चेष्टा कर रहे हैं खेलने में, कबहू कबाबा नंद पुकारत, कबहू को माने कभी कभी नंद बाबा को पुकार रहे हैं, कभी कभी नंद बाबा को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, कबहू का घर में ही आवत, और कभी कभी घर के अंदर आ रहे हैं। तो घर के आंगन में बाल कृष्ण क्या क्या काम कर रहे हैं, देखो क्या क्या कर रहे हैं। पहला तक जो दिया है उन्होंने क्या क्या किया, पहले क्या कर रहे हैं ना, अपने आंगन में वो कुछ गा रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे चरणों से, नन्हे नन्हे पैरों से नाच रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, नाच रहे हैं, नन्हे नन्हे पैरों से नाच रहे हैं, मन ही मन खुश हो रहे हैं, और हाथ उठाकर, बाहें उठाकर काजरी और धौरी दोनों गायों को बुला रहे हैं, कभी कभी नंद बाबा को बुला रहे हैं, और कभी कभी घर के अंदर घुस रहे हैं। तो ये सब क्रियाएं उनकी चल रही है घर के आंगन में, है ना। कबहू का बाबा नंद पुकारत, कबहू का घर में आवत। इसके बाद माखन तनक आपने कर लई, तनक वदन में नावत, माखन तनक आपने कर लई, तनक बदन में नावत। माखन तनक, माखन माने मक्खन, माखन, माखन का मतलब क्या है, मक्खन, है ना। किसी किसी समय में लोनी भी बोला जाता है, लोनी, है ना। और क्या बोला जाता है मक्खन को, बोलो किसी को, नवनीत, है ना, नवनीत, नवनीत। तो ये देखो आज मैंने
ये नहीं लिखा यहाँ पर, पद नहीं लिखा, पूरा पद नहीं लिखा। हाँ, अब किताब से ही आपको अब देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा पहले से। मैं दूसरा पद को, पूरा पद को मैंने नहीं लिखा, केवल शब्दों का अर्थ लिख रहा हूँ और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, माखन तनक आपने कर ले, अर्थात तनक माने क्या, थोड़ा सा, तनक थोड़ा सा मक्खन अपने कर ले, कर माने हाथ, अपने हाथ में लेकर, थोड़ा सा मक्खन अपने हाथ में लेकर वो क्या कर रहे हैं, कर माने हाथ, कर माने हाथ, तनक बदन में नावत, यहाँ पर बदन अर्थात शरीर पर, चेहरे पर, पूरा पूरी शरीर पर हुए दे दे, केवल मुंह नहीं बल्कि सारे शरीर पर लगा लेते हैं क्या, मक्खन। वेरी गुड। तो क्या कर रहे हैं देखो, और क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। माखन तनक आपने कर ले, अर्थात थोड़ा सा मक्खन आपने माने अपने कर ले, कर माने हाथ, हाथ में ले लेते हैं और क्या करते हैं, सारे शरीर पर लगा लेते हैं। यहाँ पर तो कोई उनका तो कोई कपड़ा नहीं है, ये सारा ये जो शरीर है यहाँ पर, ये शरीर में इसमें क्या है, इसमें कुछ तो पहने हुए हैं जो पीताम्बरी है, और ये क्या है, ये खाली है शरीर, और इस शरीर में पूरा लगा लेते हैं, मुंह से लेकर के सारे बदन में लगा लेते हैं क्या, मक्खन लगा लेते हैं। कैसा लगता होगा देखो, आप भी बचपन में धूल का खेल खेले हो, कभी कभी धूल लेकर के मुंह में डाले हो, सारे शरीर में डाले हो, है ना, और धूल में भी पूरा सरके हुए हो आप। वहां पर बचपन की बात को याद करो, आप अपनी बचपन की बातें याद करो। तनक बदन में नावत, और थोड़ा सा लेकर के अपने सारे शरीर में लगा लेते हैं, नावत माने लगाना। कब चितई प्रतिबिंब खंभ में, और कभी कभी देखते हैं, चितई माने देखना, कभी कभी क्या देखते हैं, प्रतिबिंब खंभ में, अपनी प्रतिच्छवि, अपनी परछाई, प्रतिबिंब माने परछाई, प्रतिच्छवि है, देख रहे हैं कहा, कब हो चितई, चितई माने देखना, देख रहे हैं कहा, खंभ में, खंभ माने खंभा, खंभ माने क्या, खंभा। मैं इसे मिटा देता हूं, इसे मिटाता हूं, फिर लिखता हूं, देखो खंभ माने, खंभ का मतलब क्या है जी, खंभ, खंभ का मतलब क्या है, खंभा, है ना, खंभा, खंभा, ईट, ईटों से बनाया हुआ खंभा, पिलर जिसको आप स्तंभ कहते हैं, स्तंभ भी कहते हैं बहुत लोग, स्तंभ कहते हैं बहुत लोग, स्तंभ कहते हैं। तो ये खंभ जो है, ये खंभ के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो यहाँ पर खंभ शब्द का प्रयोग किया गया है, कब हो चितई प्रतिबिंब खंभ में। अब खंभे में जा करके अपनी प्रतिच्छवि आप अपने घर में देख सकते हो क्या, ये पहली बात है। देखो यहाँ पर आप अपने घर का जो खंभा है वहां पर जाकर के आप अपनी प्रतिच्छवि को देख सकते हो अच्छी तरह से, नहीं दिखाई देता ना, नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, और उनको कैसे दिखाई दे रहा है, ये चीज सोचने की बात है। क्योंकि वो राजघराने का जो खंभा होता है ना, वो हम लोगों के घर के जैसे ईंट पत्थर का ये सब बनाया हुआ ऐसे प्लेन खंभा नहीं है, उसमें चांदी उंदी सब क्या होते हैं, जड़ के होते हैं, चांदी उंदी सब लगाया जाता है उसके ऊपर। और वहां पर कोई भी खड़ा हो जाएगा ना तो पूरा आप दर्पण में जैसे अपने चेहरे को देखते हो उसी प्रकार आपका चेहरा दिखेगा। उनके खंभे इतने सुंदर दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे अलंकार का प्रयोग किया जाता है ना, चांदियों में बड़ा हुआ होता है, इसलिए वो खंभा पूरा आप जाकर के अपने चेहरे को पूरा देख सकते हैं। तो बालकृष्ण क्या कर रहे हैं, वो सारे शरीर में तो लगा लिए हैं, क्या लगाए हैं, मक्खन, हाँ मक्खन लगाए हुए हैं। और क्या किए हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, देखो कबहि चितई प्रतिबिंब खंभ में लोनी लिए खबावत, और कुछ देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, लोनी, लोनी माने मक्खन को लेकर के, थोड़ा सा मक्खन लेकर के खंभे में जो अपना चित्र देख रहे हैं, अपनी प्रतिच्छवि, अपनी परछाई, उसे जाकर खिला रहे हैं, उसे जाकर खिला रहे हैं। वो सोच रहे ये दूसरा लड़का है कोई, खंभे में अपना प्रतिबिंब को देख करके उसके मुंह में डाल रहे हैं, खंभे में जाकर के अपने प्रतिबिंब में डाल रहे हैं क्या, लोनी, मक्खन खिला रहे हैं प्रतिबिंब। खबावत, दूरी देखती जसुमती यह लीला, और दूर से माँ जसुमती, माँ यशोदा यह लीला देख रही है, हर्ष आनंद बढ़ावत, उसका जो आनंद है, माँ यशोदा का जो आनंद है वो दुगुना हो रहा है, हर्ष आनंद बढ़ावत, अर्थात ऐसे तो वो हर्षित हो रही है, माँ यशोदा तो हर्षित हो रही है, यहाँ पर हर्ष
हर्ष, हर्ष का हम शुद्ध शब्द में लिखेंगे हर्ष, है ना। हर्ष क्या, आनंदित, आनंद, हर्ष आनंद, हर्षित, हर्षित का मतलब क्या है, आनंदित, हर्षित का मतलब आनंदित, है ना। माँ यशोदा क्या कर रही है, यहाँ पर आप देखो, दूर देखती यशोमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत, और दूर से यशोमती यानी कि माता यशोदा बाल कृष्ण की ये लीला देख करके और भी आनंदित हो जाती है। उसका जो आनंद है दुगुना हो गया है ना, आनंद बढ़ गया है, वो और भी हर्षित हो रही है। सूर्य शाम के बाल चरित ये नित देखन मन भावत, नित देखत मन भावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। और सूरदास जी कहते हैं, है ना, सूरदास जी क्या कहते हैं, श्याम के ये बाल चरित, अर्थात भगवान कृष्ण की ये बाल लीला, है ना, क्या हो रहा है, ये नित देखत मन भावत, जितनी बार देखती है माँ यशोदा उतनी बार उसे इतना प्यारा लगता है, इतनी प्यारी लगती है, मन भावत, मन भावन, मन को इतना प्यारा लग रहा है कि वो भूल नहीं सकती, जितने देखने पर भी उसे तृप्ति नहीं होती। नित्य देखता, रोज रोज देखने पर भी यह लीला उसको संतुष्टि नहीं होती, उसकी तृप्ति नहीं होती माता यशोदा का। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या क्या किया गया है कि हरि अपने आंगन का चुकावत है, अर्थात बाल कृष्ण अपने आंगन में क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न आ सकता है ना। बाल कृष्ण अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं, है ना, सट्टाई क्वेश्चन में अगर आ रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बाल कृष्ण अपने आंगन में, बाल कृष्ण कहाँ नाच रहे हैं, बाल कृष्ण अपने आंगन में नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं, छोटे छोटे चरणों से नाच रहे हैं। बाल कृष्ण अपने आंगन में क्या क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में अगर आएगा दीर्घ उत्तर बोला तो उस समय आपको हर क्रियाओं का उत्तर देना पड़ेगा वहां पर कृष्ण की। सबसे पहले बाल कृष्ण अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे चरणों से नाच रहे हैं, मन ही मन क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और हाथ उठाकर बाहें ऊंचा उठा करके क्या कर रहे हैं, काजरी और धोरी दोनों गायों को बुला रहे हैं, कभी कभी नंद बाबा को बुला रहे हैं, कभी कभी घर के अंदर घुस रहे हैं। ये सब दृश्य, आंगन का जो दृश्य है, आंगन में जो जो लीलाएं उन्होंने की है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से लिखना है। 5 मार्क्स का 5 मार्क का प्रश्न है, और दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न में आप लिखोगे, पूरा लिखोगे, शॉर्ट टाइम में आएगा। या एक शब्द में अगर उनके नंद वो किसे पुकारते हैं, नंद बाबा कौन है ना, उसके उनके पिता है कि नहीं, नंद बाबा को पुकार। हाथ में क्या लिए हैं, तनिक हाथ में क्या लिए, माखन लिए हुए है कि नहीं, सारे शरीर में क्या लगा लिए हैं, मक्खन नवनीत जो भी। प्रतिबिंब में क्या करते हैं, प्रतिबिंब में अपनी परछाई को देख करके उसे माखन खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खिला रहे हैं, है कि नहीं। प्रतिबिंब क्या खाएगी, नहीं ना, प्रतिबिंब खाता नहीं है, परछाई खाएगी क्या, नहीं ना, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कृष्ण। और यह दृश्य देखकर कौन मन ही मन मुग्ध हो रहा है, किसका आनंद दुगुना हो रही, माता यशोदा। कौन कहते हैं, ये सूरदास जी कहते हैं। यही तो बात है इसमें। और इस पद में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ तत्सम शब्दों का याद रखना है, और कुछ हमें क्या करना है, कुछ समानार्थी शब्दों को याद रखना है, बस खत्म। दूसरे कक्षा में, ये कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और दूसरी कक्षा में मैं फिर और प्रश्न और उत्तर को लेकर के फिर हम आएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसे आप अच्छी तरह घर पर पढ़ना, इन बातों को, इन्हीं बातों को याद रखते हुए उसे अच्छी तरह से पढ़ना और प्रैक्टिस करना। और आपको जो भी डाउट हो वो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना, जो भी डाउट हो। व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, है ना, हाँ, सब भेज देना। इतनी कोशिश मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है चिल्ड्रन, बाय। अभी आज यही समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।